ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किस क्लास की पढ़ रहे हैं? 411। ठीक है। अब हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है। और क्या पढ़ रहे हैं? तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा की, केसी सिन्हा जी का पढ़ रहे हैं। शॉर्ट में SF भी बोला है। ठीक है। शॉर्ट में कितना लोग इसको SF बोलते हैं। SF का फुल फॉर्म स्टूडेंट फ्रेंड्स। क्लियर? सब कुछ मैंने लिख रखा है। 18 अगस्त 2020 ट्रिग्नोमेट्री और 411 किस क्लास की पढ़ाई हो रही है? 11 क्लास की हो रही है। और कौन सी किताब चल रहा है? केसी सिन्हा SF। क्लियर है? और उसमें हम लोग जो लेसन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसका नाम है एंगल। क्या नाम है? एंगल एंड दियर मेजर्स। एंगल एंड दियर मेजर्स। एंगल एंड दियर मेजर्स हमारे लेसन का नाम है। इसको हिंदी में बोलते हैं कोण तथा उनके माप। कोण तथा उनके माप हमारे लेसन का नाम। ठीक है। यही हमारा 11 का सिलेबस का ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेसन का नाम है कोण तथा उनके। कल हम लोग देखे थे, देखिए कल जो नहीं आए होंगे उन्हें थोड़ा सा लगेगा कि हमारा छुट्टा है। देखिए कल हम लोग देखे थे एंगल क्या है। ठीक है। बहुत अच्छा डेफिनेशन देखे थे, बहुत अच्छा शुरुआत किए थे। उसके बाद देखे थे कि इसको कैसे मापा जाता है। ठीक है। एंगल को कैसे, क्योंकि लेसन का ही नाम ही है एंगल एंड दियर मेजर्स। एंगल क्या है, उसके बाद बताया था कि कैसे मापा जाता है, उनको कैसे मापा जाता है, ये सब कहानी हो चुकी है। आज हम आपको एक नया चीज पढ़ाएंगे इसी में। देखिए वो नया चीज क्या है आज की, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया चीज, एक थ्योरम है, उसको पढ़ना है। स्टार लगाइएगा, हाँ टू ले लीजिए, एक टूल एक्स्ट्रा है इधर। हो गया आ गया सर, मस्त लगाए लगा लीजिए। छूट गया सर, आधा रास्ता में चाहिए। चला जाए इसका देखिए सारी बातें लिखिए, आधा डालिए। 18 अगस्त 2020 ट्रिग्नोमेट्री 11 केस लिखो बेटा, शुरू करो। ठीक है। पूरी कहानी लिखो, पूरी कहानी। 18 अगस्त 2020 ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री कभी भी ऐसा होता है ना कि पढ़ाई हो गई है, बच्चे अपने घर गए, उससे पूछा गया कब पढ़ गया और क्वेश्चन पढ़ के आए 5 नंबर, ये जवाब अच्छा नहीं है। होली का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, 11 क्लास का पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री। केसी सिन्हा की किताब से हम पढ़े हैं SF जिसको बोलते हैं SF। ठीक है। और पूछा गया कि त्रिकोणमिति में क्या पढ़े हैं, तो बोले एंगल एंड दियर मेजर्स पढ़े। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एंगल, जवाब दीजिए। एंगल इज द रोटेशन ऑफ रिवॉल्विंग लाइन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स टर्मिनल पोजीशन इन द प्लेन। याद हो गया ना? नहीं करना है ना? जी सर। थोड़ा सा याद करेंगे, रखना नहीं है, थोड़ा समझना है जरा। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखवाया था कि मेजर्स, उनके माप कितने तरह से होते हैं, तो 3 तरह से होते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम, खाली सुनते रहिए, आप अपना लिखिए, कहानी खाली सुनिए। हाँ, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, और हमने रेडियन और उसका दूसरा नाम बताया था सर्कुलर सिस्टम। ठीक है। कोण को मापने के 3 इकाई होते हैं। जैसे तरल पदार्थ को मापा जाता है, पानी, दूध या तेल को, तो उसको लीटर से मापा जाता है। ठीक है। उसी तरह कोण को मापने का तरीका है सेंटेस, क्या बताए थे? सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, रेडियन और सर्कुलर सिस्टम, 3 तरह से मापा जाता है। ठीक है। तो आपसे कोई पूछता है कि सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होती है, कहिएगा एक समकोण बराबर 90 डिग्री होती है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। और सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट, 1 मिनट बराबर 100 सेकंड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इसको खूब पूछता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, ऐसे
90 डिग्री तो फेमस है, सबको जानता है। 1 डिग्री थोड़ा घबरा जाता है। 1 डिग्री बराबर क्या था आपको मालूम है? 1 डिग्री बराबर क्या होती है? ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना है कि आज हम नया चीज लेकर आए, एक थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए स्टार लगाइएगा, आप लिखिएगा टू प्रूव दैट। इतना दिन कोचिंग बंद हो गया, लड़के लड़की सब बेचारा सब 12th वाला और एक सर कब खुलेगा, मन नहीं लग रहा है। ये क्लास जब याद आता है तो सब माइनस हो जाएगा। टू प्रूव दैट थीटा बराबर एल बाई आर, एक थ्योरम है, इसको साबित किया जाएगा। इसका बहुत क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, थीटा बराबर एल बाई आर लिखेंगे अपने यार। आर क्या है? तो रेडियस एल क्या है? आर ऑफ लेंथ। यस कॉमिंग आइए, मंगलवार है ना, अच्छी बात है। चलो आप यहाँ आइए, आप ऐसे आ रहा है, ठीक है, सही जा रहा है। चले फटाफट नोट लीजिए, नोट करा आप लोग लीजिए फटाफट जल्दी। तो चले टू प्रूव दैट साबित करेगी, इतना तो हिंदी आता है, इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। साबित करेगी या सिद्ध करेगी। ठीक है, थीटा बराबर एल बाई आर। मैं बता रहा हूँ कि आर क्या है? द रेडियस। क्या है? रेडियस। और एल क्या है? आर्क ऑफ लेंथ। क्या होता है? आर्क ऑफ लेंथ। चाप की लंबाई। चाप दो प्रकार के होता है, एक छोटका चाप, एक बड़ा चाप। इंग्लिश में बोलते हो माइनर आर्क और मेजर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क और मेजर। माइनर माने छोटा वाला, मेजर माने बहुत अच्छी बात। अब इसका हिंदी यहाँ देखिए, आर्क ऑफ लेंथ, चाप की लंबाई। लिखिएगा चाप की लंबाई, हिंदी चाप की लंबाई। रेडियस का हिंदी नहीं लिखवा रहे हैं, सबको जानता है त्रिज्या होता है। रेडियस का हिंदी त्रिज्या नहीं लिखवा रहे हैं, जो नहीं जानते वो लिखवा रहे हैं। देखिए चाप की लंबाई, आर्क ऑफ लेंथ, चाप की लंबाई। एल क्या है? वो एल तो हो गया। थीटा क्या है? एंगल। बस हो गई। अब ये साबित करते हैं, थीटा बराबर एल बाई आर। कैसे साबित? ठीक है, तो जिसको मैं मिटा रहा हूँ 13 अगस्त 2020 को मिटा रहा हूँ। फिर ट्रिग्नोमेट्री को मिटा रहा हूँ। मालूम चल गया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। याद रखिएगा, जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। और इसको ख़त्म होने में मैंने कहा था कि 2 से 2.5 महीना, लेकिन अगर आप टैलेंट हैं तो इसको 1.5 महीना में खत्म कर देगा। ठीक है, अब तो देखिए क्वेश्चन आंसर शुरू होगा तो अपने अंदाज मिल जाएगा किस रफ्तार में बना रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन सवाल है कि मेरी आदत है ना कि हम सबको ले के चलेंगे, कमजोर हो, मीडियम हो, फास्टर हो। देखिए मैं जितना लिखवा रहा हूँ उतना अगर आप कंप्लीट कर लिए ना, उसको बार बार देख लिए, प्रैक्टिस कर लिए, क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल उड़ा देंगे। चलिए ध्यान रखिएगा, इस पर हम बहुत क्वेश्चन बनाने वाले हैं। थीटा बराबर एल बाई आर। थोड़ा सा प्यार से एकदम स्वीटली स्पीकिंग करेंगे। स्वीटली स्पीकिंग मतलब मीठी आवाज। हाँ, जोर से ना के बगोली के द्वार बाबा चलते हैं। बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। Here R is the radius of circle. L be a arc of length. चाप की लंबाई। And theta is the angle of circle. कोई सर्किल है जिसके अंदर एक कोण बन रहा है जिसका नाम क्या है? थीटा। हम साबित करेंगे यहाँ से। कैसे साबित करते हैं? तो साबित करने वाले को हम लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ माने होता है प्रमाण। क्या होता है? प्रमाण। आप लिखे PROOF प्रूफ। और क्या करेंगे ना, राइट साइड में एक सर्कल तैयार करेंगे।
राइट साइड यहाँ लिखेंगे बारह कीजिए। किसी को कोई दिक्कत है? पूरा नींद सो रहे हैं ना रात में? नहीं सोने से क्या होता है ना कि सुबह जब जगिएगा तो सिर में दर्द होगा, जैसे मुझे हो पूरी भयानक सिर में दर्द, नींद पूरा हो नहीं पा रहा है। लाइट नहीं, हम लोग को छत पर सोने की आदत नहीं है, छत को लगा तेज हवा थोड़ा सा, आदत हो जाएगा तो डेली तो सोना ही है। तो सुनो बेटा, दिस इज कॉल्ड नेम इज सर्किल, दिस इज कॉल्ड नेम इज सर्किल, इसका नाम है क्या? सर्किल। सर्किल का बहुत बड़ा गुण है कि एक उसमें सेंटर होनी चाहिए, ठीक है? और इस सेंटर से जो गुजरता है ना बाबू, उसको क्या बोलते हैं? कल मैंने एक बात कहा था, वो बात याद है क्या? कि जितनी रेडियस होती है ना उतना ही हम यहाँ से चाप काट देंगे, ठीक है? तो वैसा आज भी करेंगे। तो थोड़ा एक हम मेजरमेंट लेते हैं, चलो ये तो बहुत छोटा हो रहा है, चलो इसको ले लेते हैं ना, यहाँ ऐसे ले लिया और इसके में एक प्रकार बना लिया इस तरह से, और फिर यहाँ रख के एक बार तो इसको मिला लिया, ठीक है? एक बार यहाँ रख के काट लिया ऐसे, एक बार यहाँ रख के काट लिया ऐसे, इसको मिला दिया। तो मिला दिया तो ये भी त्रिज्या हुआ, ये भी क्या हुआ? त्रिज्या हुआ, याद रखना, ठीक है? यस सर। तो बड़ा ध्यान रखना, इसका नाम है AOB, ठीक है? थोड़ा ऐसा फिगर बना दीजिए। तो यहाँ जो कोण बनेगा, रुक जाइए एक मिनट, यहाँ जो कोण बनेगा जितना ये उतना ये उतना ही ये भी है। तो जरा हमें बता देंगे ध्यान से कि यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, उसका नाम क्या? 1 रेडियन। 1 रेडियन, 1 रेडियन क्या बनेगा? 1 रेडियन। सब लोग को जानकारी है ना इससे? ऐसा नहीं कि दूसरा कह रहे तो आप सुन के बता रहे हैं, सबकी जानकारी होनी चाहिए कि अगर कहा जाए जितनी ये रेडियस है तो रेडियस के क्या है ना, इसका नाम है इनिशियल पॉइंट है, इसका नाम क्या है? टर्मिनल। जहाँ से स्टार्ट करते हैं इनिशियल होता है, जहाँ खत्म करते हैं टर्मिनल। टर्मिनल से जितना हम काटेंगे ना और फिर सेंटर से आकर जितना काटेंगे, जो रेखा मिलाएंगे, इससे जो कोण बनेगा, जो झुकाव पैदा होगा, कल आप ही ने तो कहा था कि दो किरण जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं उससे जो झुकाव पैदा होता है, या दो रेखा जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, या दो रेखाखंड एक दूसरे से जहाँ मिलते हैं और उससे जो झुकाव पैदा होता है ना, उसे कहते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन को आजकल शॉर्ट में 1⁻³ से सूचित किया जाता है। उतार दीजिए, इसको 1 रेडियन बोलेंगे, 1 रेडियन। 1⁻³ का मतलब क्या है? रेडियन। अच्छा, तो लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, दोनों लिखवा देते हैं कि कंफ्यूजन नहीं होगा। लिखेंगे 1 रेडियन। चलिए, ये तो कल की बात हो गई। अभी जो भी मैंने पढ़ाया है वो क्या है? कल ही वाली। ये तो कल की बात है ना? It is very bad habit you have to see belongs to window. Mommy is wait for you. बेटी है नहीं आएगी। कहती है कि पापा यहाँ सब लोग भोजपुरी बोल रहा है, नीचे उतर रहे हैं तो टीवी चल रहा है तो खाली भोजपुरी गाना लोग देख रहे हैं, हम परेशान हो गए, हम किससे साथ खेलें। तो एक दिन के बाद कह रही है कि हाँ, महला में एक लड़की हमको मिल गई है, हिंदी बोलती है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बउआ जी के घर। बउआ जी के घर ये बगल में। बच्चा लोग का बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है, यानी कि बेटा 10 दिन रह जाओगी ना, भोजपुरी तुमको तुरंत आ जाएगा। भोजपुरी खराब थोड़ी है। तो बेटा हम लोग अपने पढ़ाई को करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, एकदम ध्यान से। ये कल की पढ़ाई है, आज थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे ना। मैंने कल का कहा था कि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और इसका नाम क्या है? चाप। क्या नाम है? चाप। लेकिन आज थोड़ा सा कुछ बदलाव होगा, क्योंकि ये तो रेडियन की परिभाषा हो गई ना। रेडियन जब पढ़ाते हैं तो इस तरह का फिगर बनाते हैं। सारी बात हम जो कुछ बता रहे हैं सब किसके बारे में बता रहे हैं? रेडियन। अभी तक क्या है? रेडियन। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो यहाँ है ना, थीटा बराबर क्या? L/R।
तो जब ये थ्योरम है एक प्रकार का, इसको साबित करना है, परीक्षा में आ भी सकता है, तो याद रखना है कि जब आप 9th क्लास में होंगे, 9th क्लास में होंगे, तो कितने थ्योरम आप पढ़े थे बताइए तो जरा। आप लोग कितने 9th में पढ़े? 10 नहीं आते हैं? 2। अच्छा 10 में कितने पढ़े थे? 8 ही को सिलेबस तो बर्बाद कर दिया। हमारे ज़माने में इसमें 42 थ्योरम था, इसमें 30 थ्योरम। जितना थ्योरम पढ़ लेना तो ज्योमेट्री काफ़ी मजबूत हो जाएगा, ज्योमेट्री एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आपके सामने ना करिए, आपकी ज्योमेट्री बहुत छोटा होगी, समझना है ना? तो याद नहीं आ रहा कि 9th में कितने थ्योरम पढ़े थे? थ्योरम सर वो नहीं पढ़ाए थे कोचिंग में, लेकिन कितना है ये नहीं मालूम है ना, छोड़ दीजिए, छोड़िए, खबरें मत। ये भी एक प्रकार का थ्योरम। अच्छा ये थ्योरम वर्ड हम निकाल क्यों रहे हैं? ये सब 9, 10 के बाद हम क्यों ऊपर कर रहे हैं? हम इसलिए ऊपर कर रहे हैं ना कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ज्योमेट्री अच्छी है कि नहीं है। अगर नहीं अच्छी होगी तो पूरा 0 लेवल से चलेंगे। ध्यान से सुन बेटा कि जब आप 9th क्लास में थे तो थ्योरम पढ़े थे, 10th क्लास में थे तो थ्योरम पढ़े थे। तो थ्योरम को जैसे पाइथागोरस थ्योरम, चलो पाइथागोरस ले लिया था। किसी भी थ्योरम को साबित करने में को बात लिखते थे आप, याद है? हाँ, पहला लिखते थे कि दिया है, दिया है। चलो भाई हिंदी में लिखना। दूसरा का क्या करना है? सिद्ध करना है। लो भाई ये भी लिख दिया, सिद्ध करना है कि करना है। अच्छा कोई की लिखता है, कोई की नहीं लिखता। 3 लिखते थे रचना, अच्छा में क्या लिखते थे? प्रमाण। बस यही तो सुनना चाह रहा था मैं, इसलिए मैं 9, 10 की कहानी कर रहा था। इसमें हमारे ज़माने में 42 थ्योरम हुआ करते थे, इसमें 30। इतना थ्योरम पढ़ना होता था मेरे ज़माने में। सिलेबस बदल गया है, छोटा कर दिया है सिलेबस। अच्छा सिलेबस छोटा हो या बड़ा हो, चाहे मेरा ज़माना हो या आपके पापा का ज़माना हो या आप लोग का ज़माना हो, चीज़ तो वही है बेटा कि थ्योरम पढ़ते समय 4 चीज़ के ध्यान होती है, ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या दिया है? देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। दूसरा का सिद्ध करना है, तीसरा का रचना, चौथा प्रमाण। यही तो है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ब्रांड चीज़ बताता हूँ, सबको नहीं बताता वो सब। कि जब 9th में 10 में थे तो 4 बात लिखा करते थे, लेकिन जब ऊपर के क्लास जाइएगा ना 11, 12 तो मात्र 2 बात। ये बात रहेगा, देखिए ध्यान से कौन कौन बात रहेगा। एक ये और एक ये, ठीक है? ध्यान से सुनिए। क्या साबित करना है उसको देखेंगे, क्या साबित करना है, क्या उसका प्रमाण है। तो चलिए बेटा यहाँ से हम ध्यान रखेंगे कि जो दिया हुआ था रचना, रचना माने होता है बनावट, बनावट माने होता है कि अपना मन से कुछ करना, अपना मन से। जैसे आप पढ़े होंगे थेल्स पर में, इस तरह का पढ़ते हैं ना, शायद इस तरह का था थेल्स पर में। अब आपके ज़माने में कैसा था? मेरे ज़माने में ऐसा ही है, ऐसा ही था। यहाँ से कलम हम लोग डालते थे, यहाँ से कलम डालते थे, यहाँ से कलम डालते थे, ठीक है? साबित कर देते थे थेल्स पर में, ठीक है? बस हो गया, इतना सा हो जाएगा। ऐसे कर दिया, हो गया। थेल्स पर में इस टाइप का था, इस तरह का फिगर बनाते थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैं कर रहा था ये क्या है? रचना है। ये क्या है? रचना। रचना का मतलब होता है कि अपना से कुछ करना, अपना से अपना से नया कुछ करेंगे, मैंने सोचेंगे कि क्या कर दे कि क्वेश्चन साबित हो जाए, थ्योरम। तो यहाँ भी अपना मन से देखिए क्या कर रहा हूँ, देखिए क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया ऐसा। तो याद रखना यहाँ जो कोण बना बेटा, ध्यान रखो, यहाँ जो कोण बना उसका नाम में मैंने क्या रखा? 1 रेडियन। लेकिन यहाँ जो कोण बनेगा, अच्छा कोण का सिंबल तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ। सिंबल इस तरह जैसे सिखाया था, या तो ऊपर से या तो नीचे से। ये नीचे से ऊपर है, ध्यान रखना बेटा। नीचे से ऊपर का मतलब पॉजिटिव एंगल, नीचे से ऊपर पॉजिटिव एंगल। यहाँ तो घड़ी इस रूम में नहीं है, घड़ी होता तो कुछ बात बनता, मजा आता था। ठीक है, वो हमारे क्लासरूम में हम सब व्यवस्था रखते हैं। जब ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तो बड़ा सा घड़ी रखवा देते हैं, पहले घड़ी को क्वेश्चन बनवाते हैं। तो चलो बेटा मानो कि यहाँ घड़ी है, गोल गोल की घड़ी, गोल साइड है, या गोल भी नहीं होगा तो रेक्टेंगुलर होगा तभी चलेगा। तो घड़ी में आप क्या देखते हो? यहाँ होता है 12, फिर नीचे 6, इधर 3, इधर 9। तो क्या देखते होगे? घड़ी की सुई ऐसे रहती है, और घड़ी की सुई जो है चलती कैसे है? बोलिए, इधर से चलती है, कैसे चलती है? हाँ ऐसे चलती है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं पूछूंगा कि जरा बताइए, इतना दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कल के थ्योरी के अनुसार घड़ी जिस दिशा में चलती है ऐसे,
कैसा कोण बनाती है? Negative angle। वाह वाह, वेरी गुड, निगेटिव एंगल। घड़ी के दिशा में कैसा कोण बनता है? Negative। निगेटिव एंगल। यानी कि हम लोग जो हाथ में घड़ी बांधते हैं ना, ना जैसे आप बांधे हुए हैं, तो इसमें जो कोण बनता है कैसा कोण बनता है? Negative। लेकिन घड़ी के जब विपरीत दिशा में चलेंगे इस टाइप से चलेंगे, क्या होगा? पॉजिटिव एंगल। क्या होगा? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एसएससी रेलवे की, कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा कोण बनता है? नेगेटिव है, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव। एंटी क्लॉक का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा में कैसा कोण बनता है? पॉजिटिव। और घड़ी की दिशा में कैसा बनता है? नेगेटिव। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। सारा बात समझ में आ गया। तो ये जो मैंने किया है ना, ये जो मेरे केस की नाम है रचना। क्या नाम है? रचना। कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखना, ऐसे, जिसको मैंने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। यानी कि आप कहोगे ऐसे, ए ओ सी क्या है? थीटा। आप कहोगे ए ओ बी क्या है? एक रेडियन। क्या है? एक रेडियन। एक रेडियन। तो ध्यान से सुनो बेटा, कि ये जितना ये था, तो यही से लगा कि आप चापड़ काटे हो। याद रखना कि जब रेडियन की परिभाषा हम पढ़ाते हैं तो फिगर में इसको हम एल बोला करते थे। क्या बोलते थे? एल। लेकिन जब हमको साबित करना है थीटा बराबर एल बाई आर, तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा एकदम, कि जितना ये रहता है ना उतना ही ये होती है। ये तो ठीक है कि इसका नाम है एक रेडियन। यहाँ जो कौन बन रहा है उसका नाम क्या है? 1 रेडियन। एक रेडियन। तो देखिए रेडियन लिख रहे हैं तो थोड़ा बाहर निकल जा रहा है, उसका सिंबल से ही काम चला रही है। 1 के पावर सी। 1 के पावर क्या? 1 के पावर सी का मतलब होता है 1 रेडियन। ठीक है। याद रखो बेटा कि जब साबित करना है थीटा बराबर एल बाई आर, तो इसको सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आर से। कैसे? आर से। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आर होता है। क्यों? कोई चैलेंज कर देगा ना, हम नहीं मानेंगे, बताइए क्यों? तो कहिएगा अरे भैया बात समझिए कि जितना ये त्रिज्या है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। यहीं से रख के ना चापड़ काटते हो, चापड़ काटते हो, इसका मतलब कि जितना ये है उतना ये है। अंतर है कि ये सीधा है, ये क्या है? थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा सा सर्किल आकार का है ना। तो बेटा ध्यान रखना, इससे हम आर बोलते हैं और इसे भी क्या बोलते हैं? आर। ये भी आ रहे हैं बेटा, ये भी आ रहे हैं, हाँ। क्योंकि वृत्त के केंद्र से जो रेखा गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये सब के सब त्रिज्या है, ओ ए हो, ओ बी हो, ओ सी हो। ध्यान से सुनना है कि जब ए ओ बी की बात आए तो बोलना कि एक रेडियन का कोण बनता है, और जब ए ओ सी की बात आए तो मुझे नहीं मालूम है, माना हूँ क्या? थीटा। क्या मालूम है? थीटा। बेटा ध्यान रखना कि यहाँ से लेकर सी से लेकर ए की दूरी मैं मान लेता हूँ एल है। क्या है? एल है। अच्छा, ये सब क्यों मान रहा हूँ? रचना कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रचना कर रहा हूँ। जैसे थ्योरम को साबित करते हैं तो मैं रचना करते हैं। जैसे थेल्स प्रमेय में कई जगह रचना हुई है, एक जगह लंबा डाला गया, फिर दोनों को मिलाया गया ना। तो ये सब रचना है। कौन कौन रचना में आ गया बताइए तो? ये जो है, ये जो रेखा में खींच रहा हूँ, ये जो त्रिज्या में खींच रहा हूँ, ये रचना है। अच्छा, इनके बीच का कोण कितना माना हूँ मैं? थीटा। ठीक है। अच्छा, आपके मन में आएगा सर कि 1 रेडियन कहाँ से आ गया? तो कहिएगा ये तो परिभाषा से आ गया कि जब कोई त्रिज्या होती है, वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त के केंद्र से जो रेखा गुजरता है वो वृत्त के परिधि तक जाता है तो त्रिज्या होती है। और यहाँ से एक और रेखा गया है तो इसकी भी त्रिज्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। और दोनों त्रिज्याओं के झुकने से जो कोण बनता है उसका नाम है एक रेडियन। क्या नाम है? एक रेडियन। ध्यान रखो बेटा कि इस टोटल चीज को मैंने क्या माना है? एल माना है। क्या माना है? एल। यहाँ से लेकर यहाँ तक एल है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? आर है। ये सारी कहानी मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले बताओ बेटा कि ओ क्या है, जरा बताइए तो ओ क्या है? सेंटर है। किसका सेंटर है? सर्किल का। सर्किल। देखिए आराम से लिखेंगे कि लेट, ऐसे लिखेंगे, आप लिखेगा नहीं, लेट ओ बी द सेंटर। क्या लिखेंगे? लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल। आप इंग्लिश से डरिएगा नहीं, बहुत आसान इंग्लिश है। इसका हिंदी होगा कि माना कि वो क्या है? वृत्त का सेंटर है। माना कि वो क्या है? वृत्त का सेंटर है। अब आपको लग रहा है सर ये बी क्यों लिख रहे हैं? ग्रामर है। क्या है? ग्रामर है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्किल। इसका हिंदी होगा कि वो क्या है? तो इस वृत्त का क्या है? सेंटर। अच्छा, आर क्या है? आर बराबर क्या है? रेडियस है। क्या आर क्या है? रेडियस है। एंड लगाएंगे। उसमें एल क्या है? एल क्या है? आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ का लिखेंगे? आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ क्या लिखेंगे? लेंथ। क्या आपको बाउंस नहीं मार रहा है? यहाँ पे कितना चीज हमको दिखा,
हमको दिखा वो दिखा, वो का मतलब हम समझ गए कि क्या है, वृत्त का केंद्र है। वृत्त का क्या है? अच्छा, एक चीज नया देखा आर, आर के बारे में बता दें, आर क्या है, रेडियस है। अच्छा एक चीज और देखा मुझे, एल दिखा, एल दिखा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने क्या माना है, एल दिखा। एल क्या है बता दिया, हाफ ऑफ लेंथ। इसका हिंदी जरा बताइए, चाप की लंबाई। इसका हिंदी क्या होगा, चाप की लंबाई। इसका हिंदी क्या होगा, माना कि वो वृत्त का केंद्र, माना कि वो वृत्त का केंद्र है। तो क्या जरूरत है, हिंदी तो सब जानते हैं, लिखवा भी दे क्या हिंदी, चलो इसका हिंदी बताइए। तो माना कि वो वृत्त का आर क्या है, त्रिज्या है, एल क्या है, चाप की लंबाई। क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ दो तरह का कोण भी बन रहा है, जरा कोई बताएगा, मैं किसी से पूछूंगा। अब जरा बताइए, तो आज आपका पहला दिन है, बैठे बैठे बताइएगा। यहाँ से बताइए ए ओ बी कितना है, जरा बताइए। यहाँ मुझे लिखना है 1 रेडियन, ठीक है, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, 1 रेडियन। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, ठीक है। अब मैं फिर किसी से पूछूंगा कि ए ओ सी क्या है, ए ओ सी, जी आप बताइए ए ओ सी क्या है। हाँ यार, ए ओ सी क्या है, ए ओ सी क्या लिखे हैं, ए ओ सी सामने है, ए ओ सी का मान क्या है, थीटा है। बिल्कुल, इतना देर कर दीजिए, थीटा सबको दिख रहा ना जी, ये तो सामने दिख रहा है कि ए ओ सी, मैंने फिगर भी बना दिया था, यहाँ से लेके गया यहाँ तक, देखिए क्या है, थीटा लिख दिया, बस हो गया। अच्छा एक चीज और है, वो जानेंगे यहाँ। अच्छा चलो, तो मैं लिख ही दिया हूँ कि यार क्या है, रेडियस एल क्या है, क्लियर है, सब कुछ हो गया। अच्छा ज्योमेट्री आप बढ़िया से पढ़ेंगे, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो हम सब पढ़ लीजिए कि ज्योमेट्री में एक बहुत बड़ा एक आया था डेफिनेशन कि ए ओ बी यानी वृत्त पर जो पहले कौन सा कोण बना था, वृत्त के केंद्र पर कौन सा कोण बना था, उसका नाम क्या था, द रेडियन। क्या नाम था, रेडियन। उसका नाम था कोण ए ओ बी। क्या नाम था, क्या करते हैं ना कि छोटा वाला कोण में बड़ा वाला कोण से भाग कर देते हैं, यानी कि ए ओ बी जो पहले कोण बना था ए ओ बी, उसमें भाग करते हैं किससे, ए ओ सी में। तो लिखेंगे ए ओ क्या सी, ठीक है। चलो बेटा, तो ए ओ बी का मान बताऊं तो क्या है, 1 रेडियन। ए ओ बी का मान क्या है, 1 रेडियन, ठीक है। चलो पावर सी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ए ओ सी बताइए थे क्या, थीटा। यहाँ पर क्या हो गया, थीटा, यहाँ पर क्या हो गया, थीटा। तो ये इसका मान हो गया, जो नीचे हम लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा ध्यान रखना है कि ए ओ बी हमारा कितना था, नीचे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए ओ बी क्या लिखेंगे बेटा बताओ, ए ओ बी का मान बताओ, 1 रेडियन यार, 1 रेडियन पावर सी। जो मैंने सामने लिखा था नीचे लिख देते हैं, क्या कोई दिक्कत है। ए ओ सी बताइए क्या है, थीटा, थीटा लिख दिया। बेटा ध्यान रखो, तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं वो नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे तो फिर फायदा क्या होगा। है देखो बेटा, ए ओ बी क्या है, ए ओ बी। अब बताओ कि ए ओ बी के सामने क्या है, आर, ए बी आर, क्या है, ए बी आर। उसको आपने क्या माना है, आर लिख दो यार। चलो बताओ, ए ओ सी के सामने क्या है, ए ओ सी के सामने क्या है, एक चाप है, बड़ी सी चाप है, जिसको हमने क्या माना है, एल लिख दो यार। तिरछा तिरछी गुणा कर दो, तिरछा तिरछी गुणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। तो वी हैव टू अप्लाई, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, वी हैव टू अप्लाई इन दिस स्टेप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इतना नहीं करोगे बेटा तो तुम नौकरी नहीं मिलेगा, बहुत टफ जमाना है। वो भी बिहारी को, बाहर में बिहारी स्टूडेंट को ज़्यादा हीन भावना से देखा जाता है। अभी सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे उनको मार दिया गया, बढ़िया आई। और लोगों को ये नहीं पता है कि वो एक्टर ही नहीं, वो एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, IIT इंजीनियर। कंप्लीट तो बेचारा नहीं किया, मैंने पूरी IIT कंप्लीट नहीं हुआ था, बीच में ही उनको सीरियल में जगह मिल गया। और सीरियल में पहला सीरियल का नाम है पवित्र रिश्ता। उन्होंने काम किया था पवित्र रिश्ता में, बहुत अच्छा रोल निभाया। और उनकी फिजिक्स इतनी अच्छी है, इसलिए देखिएगा मोबाइल को आप देखिएगा, उनका नाम लिया जाता है तो सर पर लगाया जाता है, सुशांत सर। कोई ऐसा हीरो बताइए जिसका सर लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। बाद में मालूम चला लोगों को, यार तो फिजिक्स में उनको मिला है प्राइज, उनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। फिजिक्स उनकी बहुत सुंदर थी, और वो एक पायलट भी हैं। अब जाकर उनकी राह सब खुल रही है। हमारे देश में क्या है, बहुत दुखद बात है, मर जाने के बाद बहुत कुछ कहानी होती है, जिंदा रहने के बाद कोई कुछ पूछता नहीं है।
मर जाइएगा ना तो कहेगा अरे बाप रे, इतना अच्छा आदमी हुआ, चांद का नहीं मैं इतना अच्छा से बात करता हूँ, बहुत सुंदर आदमी हुआ। जिंदा हो तो हम गाली देते हैं। मतलब एक माहौल, ग्रामेटिकली माहौल बताया है कि जब इंसान मर जाता है ना तो उसकी बड़ाई हम लोग करते हैं हिंदुस्तान में। सांप भाग जाएगा ना तब दिमाग खुलता है मेरे हिंदुस्तान में। कहाँ सुन कर मार देगा था, अरे वो तो भाग गया, जब जिंदा था तो उस समय दिमाग नहीं चला रहे। तो बिहारियों का ये हाल है, देख लीजिए पूरा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार यानी कि मुंबई की पूरी सरकार और वहाँ के जो रहने वाले हैं इनको देख के जलते थे, समझा है, केस को दबाने के चक्कर में लगे। केस के दबाने के चक्कर में। तो बिहारियों का ये हाल है। अगर आपके यहाँ से कोई बहुत बढ़िया डांसर बच्चा है और उसकी सिलेक्शन हो गई है अच्छे जगह, उसको लास्ट में छान दिया जाएगा। किसी न किसी क्षेत्र में हम बिहारी को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बनना होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि पढ़ने में तेज, मारने में भी तेज, बात करने में भी तेज, हर लाइन में तेज। लेकिन हमारे बिहार में एक चीज़ की कमी है ना, हम लोग जिसके यहाँ काम करते हैं ना उसी का चोरी कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा बदनाम हो गए। हमारे बिहारी लोग जाते हैं बाहर काम करने में तो सोचते हैं कि बात रोज रोज के अंदर करेंगे, पता करो मालिक क्या पढ़ा होता है, ऊपर को उठा लो सीधे। इतने हम लोग टैलेंट आदमी हैं। गुणा कर दिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जरा बताइए कितना होगा एल। एक से गुणा होगा तो एल ना होगा जी, इधर से गुणा होगा तो क्या होगा, छीटा ज़्यादा नीचे हो गया था, तो छीटा बराबर क्या होगा बताइए, एल गुणा में नीचे क्या होगा एल बाई क्या आर। लेकिन कभी भी ये रेडियन में होता है, याद रखिएगा। लोग साबित करवा देता है लेकिन बगल में लिखता नहीं है, संजीव सर लिखते हैं रेडियन, किसमें लिखते हैं रेडियन, लिखेगा फ्रूट। छीटा बराबर आएगा परीक्षा में, मार दीजिए, आता है एग्जाम में आएगा, 11th का एग्जाम होगा, ये आता है तो बनाइएगा ठीक से। हिंदी भी लिख सकते हैं। आज के पढ़ाई में हम लोग एक थ्योरम किए हैं, रेडियन सर्किल लिखेंगे। यस सर, RADIUS अब उसके बाद एंड है AND, बस नहीं लिख रहा है AND है, AND मतलब तथा या और सही में लिख रहे हैं आप, अब अलग अलग बोलिए। सर वृत्त की परिधि में क्या होता है? आने दीजिए उसके बारे में, अभी जो सामने है उसके बारे में बात करें। एक बहुत बड़ा थ्योरम है, ध्यान रखिएगा कि वृत्त पर कोई आपसे पूछेगा कि वृत्त पर जो कोण बनता है, तो यहाँ दो प्रकार के कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा है AOB, एक बन रहा है AOC, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ज्योमेट्री है कि छोटा बटा पहला वाला AOB बटा AOC, क्लियर है। अच्छा उतना बराबर क्या होता है, ये हो गया कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात बराबर चापों का अनुपात, चापों का अनुपात। हम यहाँ पे लिख सकते थे, जो यहाँ अगर बराबर का चिन्ह दिया गया है तो लिखिए R/L, ठीक है। इसका मान है 1 रेडियन, इसका मान है थीटा, और ये तो R/L है, ये एक बहुत बड़ा, ठीक है। कुछ अपने पास रखना चाहिए जो बकबक करता है उसके लिए थोड़ा सा, जैसे एक सर्किल बना दीजिए, ठीक है। बोलिएगा कि भैया वो कोण है, यहाँ पर बन रहा है 1 रेडियन, यहाँ वो कोण है तो ये भी बन रहा है थीटा। तो बताइए आप इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि बताइए इन कोणों के बारे में क्या जानते हैं, इसके द्वारा जो चाप बन रहा है, जैसे इसका चाप ये है तो इसका चाप यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बारे में क्या रिलेशन होता है, चापों में क्या रिलेशन होता है, कोणों में क्या रिलेशन होता है। तो
आप बताइएगा कि कोणों में क्या होता है, अनुपात होता है, और चाप में भी क्या होता है, अनुपात होता है। दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर। यानी कि यहाँ से अगर ए ओ बी लेते हैं, इसको सी लेते हैं, तो हो जाएगा ए ओ बी बटा, बोलिए ए ओ सी बराबर दोनों का चापों का अनुपात, दोनों के चापों का अनुपात। ए ओ बी क्या है, ए ओ बी क्या है, आर, यहाँ आर ले लीजिए, ए ओ सी क्या ले लेते हैं, एल हो गया। यानी कि आज के बाद से आप समझ लीजिए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण अगर एक से अधिक बनता है तो कोणों का अनुपात उसके द्वारा जो चाप होता है वो भी अनुपात में होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ज्योमेट्री का है, ठीक है, ये ज्योमेट्री का है, इसलिए तो पूछे हैं कि 9, 10 अच्छा है कि नहीं, ये ज्योमेट्री है, ठीक है। ये 9th क्लास का थ्योरम है, 10 में ये सब नहीं है, ये 9th क्लास का चीज है कि अगर वृत्त का चर्चा की जाए तो वृत्त के केंद्र पर जितना भी कोण बनता है तो जो फर्स्ट कोण बना उतना बटा होता है सेकंड, समझ में आ गया। यानी ए ओ बी, यहाँ पहला कोण क्या था ए ओ बी, दूसरा का क्या था ए ओ सी, तो पहला वाला बटा दूसरा वाला बराबर उसके सामने वाली चाप, इसका सामने क्या है ए बी है, इसके सामने क्या है बड़ा नाम बोलिए, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, ये जो कोण है ए ओ सी है, तो स्टार्टिंग कहाँ से है, होंगे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके हम इतना दूर देखेंगे कि सामने हमारा क्या है, तो सामने है ए सी ना तो सी ए, सी ना तो सी है, इसलिए मैं ए सी यानी सी ए को मैंने एल माना है, क्या माना है, तो बस इतना ही याद रखिएगा कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है तो कोणों का अनुपात बराबर, बोलिए चापों का अनुपात, कोणों का अनुपात बराबर क्या, चापों का अनुपात। यहाँ कोण कितना था 1 रेडियन, इसका कोण कितना था थीटा, आर बाई एल, तिरछा तिरछी गुणा कर दिया, आ गया थीटा बराबर एल बाई आर। अब इस पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरम था हो गया, अब हेडिंग मारिए, यहाँ लिखिएगा डिग्री, यहाँ लिखिएगा रेडियन, मैं लिखे देगा, ये सब बता दिए ना, आएगा एग्जाम में तो बना लीजिएगा, साबित कर दीजिएगा इसको। हो गया बेटा, चला रेडी हो, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, किसी को कुछ पूछना है, यू हैव टू आस्क एनीथिंग, आपको कुछ पूछना है, यू हैव टू आस्क एनीथिंग, यू हैव एनी डाउट, एनीबॉडी, यू हैव टू आस्क एनी डाउट, नो डाउट, चलो नेक्स्ट डिग्री, यहाँ लिखेंगे रेडी, ठीक है। हम डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीखेंगे, ऐसा माना कि 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को रेडियन में बदलना है बेटा, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। 0 में पाई बटा 180 से गुणा करना है, बस हो गया, ठीक है। 0 डिग्री में पाई बटा 180 से गुणा करेंगे, 0 ये रेडियन में हो जाएगा, गुणा कीजिए, 0 में किसी भी चीज़ से गुणा कर दे, पहाड़ से, उतनी बड़ी हाथी से गुणा कर दो फिर भी 0, समझा ना। अच्छा किसने भी चीज हो गया भैया, किसने, रेडियन का सबसे बड़ा पहचान बताइए, सी, पावर सी लगा देना, पावर कौन सी, सी लगा देना। अच्छा चलो 30 डिग्री है, जरा बताओ 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 30 डिग्री पूरे पाई बाय 180, ठीक है, ये पाई बटा 180 डिग्री दोनों से है, आप एक बार में कटा लीजिए 6 मात्रा में, ठीक है, तो हो गया पाई बाई 6 का जमाना खत्म हो गया, पाई बाई 6 सर नहीं लिखे भी तो चलेगा, नहीं लिखेंगे तो चलेगा, सब बता दिया हो। ये पावर सी, ये पावर सी लिखेंगे तभी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। चलो बेटा बताओ 45 डिग्री को बताओ कैसे होगा, 45 आसान है, देख लो 45 में क्या पाई अपॉन 180, 15 में चेंज हो जाएगा 45 छोड़ जाए 15 दूना 30, 3 चौके 12, ऐसे बोलते हैं पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4। उसी तरह अगर 60 की बात करें, उसी तरह हम 90 की बात करें, उसी तरह 120, उसी तरह 135, उसी तरह 150, उसी तरह 180, फटाफट बना के दिखाइए, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, बस इतना हो गया तो किताब से दुनिया की कोई भी किताब उठा कर फेंक देंगे, अगर दिया होगा डिग्री से रेडियन,
याद रखो बेटा, डिग्री से रेडियन करने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 से, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। बना रही करेक्ट, सब कुछ करेक्ट, सब काम दे रहे हैं। आप खाना चाहते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ नहीं, खाली कटाना है बस। जिस पहाड़े से कटा ले आप, जैसे मन करे उस पहाड़े से कटेगी, आराम से कटा लीजिए। ये कटेगा तो गुना कर देंगे, नहीं कटेगा गुना कर देंगे, ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे। छः गुना 12 6 18 हो गया। अब कौन से देना है देखिए, हमें चाहिए था 60 से। 60 का मतलब आपकी हो गई पाई बाई 3 पाई बाई 2 3 2 पाई बाई 3 3 पाई बाई 5 बाई 5। इसको याद रहेगी, इसको एकदम जवान पे याद रखिए। 120 3 पाई बाई 3, 135 3 पाई बाई 4, 150 पाई बाई 8। ठीक है, इस तरह याद रखिए। डिग्री लगा दिए, सब पर डिग्री लगा, सब सही है। पाई बाई 3 पाई बाई 2 2 पाई बाई 3 3 पाई बाई 5 पाई बाई 6 पाई। अब इसको याद रखिए, ठीक है। 120 नहीं कहिए आप, पहले 2 पाई बाई, ठीक है। डिग्री को 2 पाई बाई 3। हाँ, 150 मत कहिए, 5 बाई 6। 135 नहीं, 3 पाई बाई 4। रटना पड़ेगा ना, रटना नहीं, याद करना। प्रैक्टिस। मतलब एक बार बना लिया ना, एक बार घर में बनाइए। रटना नहीं है, रटना तो है ही, रटिएगा तो बुला लीजिएगा। रटते हैं हम लोग जीवन में, एक ही चीज रटते थे, संस्कृत। कोई कितना हो टैलेंट होता था, तो डंडा खाते ही थे। संस्कृत याद, बहाना कर लेते हैं, पेट में दर्द है सर, भाग जाते थे। कहाँ पढ़े? स्कूल की बात करते हैं, इस स्कूल में पढ़े? चूँकि हाई स्कूल, मिडिल से और वहाँ यहाँ मिडिल किए थे? ये है, यहाँ मिडिल 7 के बाद 8 नहीं 7 1 या 6 तक, 7 1 सीधे 8 में नाम नहीं लगे। हाँ देखिए, समझिए। अब थोड़ा सा डिग्री में ना थोड़ा सा छोटा सा भी लगा, बिंदु डाल के नहीं दी। आपकी सब सही है, पाई बाई 2 पाई बाई 3 पाई बाई 4 पाई बाई 6, ठीक है, सब सही है। 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 पाई बाई 4 पाई बाई 6, इधर गया पाई बाई 3 पाई बाई 2, सब करेक्ट। अगर पावर सी नहीं देंगे तब भी चलेगा, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट। 3 पाई बाई 4 पाई बाई 6 पाई, सब करेक्ट। पाई बाई 2 पाई बाई 3 सब सही है। लाइट और कि कभी भी लाइट है, किस्मत अच्छा है हम लोग का, कट जाएगी फिर मुसीबत हो जाएगा। 2 पाई बाई 3 आप इसको नहीं कराना है, 135 180 बता दीजिए, दिक्कत है। 5 के पहाड़े से कटा दीजिए, छोटा कीजिए, 15 15 से कटा लीजिए और अच्छा रहेगा।
3 पाई बाई 4 5 पाई बाई 6 पाई 1 एक हमको गड़बड़ लग रहा है 6 पाई बाई 5 लिख दिए हैं का। हाँ अब सही 5 पाई बाई 6 ठीक साथ में आप दिखाइए। मैं थोड़ा आगे आ गया 5 हो गया 5 पाई बाई 6 3 पाई बाई 4 और पेज पलटिए अब 3 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 3 पाई बाई 4 5 पाई बाई 6 पाई। अब इसको भैया याद रखें कोशिश कीजिए। देखिए जब आप कोटा में जाएंगे ना अगर आपके पास पैसा हेवी है आप चाहते हैं कि मैं कोटा में जाकर बढ़िया कोचिंग में पढ़ूँ IIT के लिए या मेडिकल के लिए तो पहले दिन बता देंगे वहाँ कि ये डिग्री नहीं चलेगा क्या चलेगा रेडियन रेडियन ठीक है। क्योंकि जब 10 आप जाएंगे 12 क्लास में तो डिग्री में मैं पढ़ाइए नहीं खाली रेडियन में जिससे 60 आएगा तो वो मैं सिखा दिया हूँ आप भी सीख लिए कि 60 डिग्री को मैं करूँगा पाई बटा 180 से घुमा तो सीधे सीधा पाई बटा बस याद रखना बस याद रखिए कि 60 को पाई डिग्री बोलते हैं 90 को क्या बोलते हैं 90 डिग्री क्या होगा पाई बटा 180 पाई बटा क्या पाई बाई 2 पावर सी देने की कोई जरूरत नहीं है एक बार दे दिए समझने के लिए बस। चलिए 120 है तो क्या सिखाया मैंने 120 गुणे क्या पाई बटा 180 किस पहाड़े से कटाते हैं आपके 60 तरीका 60 में पहले जीरो कौन सी आउट कर लीजिए 6 से कटाते हैं ना 6 गुना 12 क्षेत्री क्लियर है। और उसी तरह 135 है 135 गुणे क्या पाई बटा 180 किस पहाड़े से कटाना चाहते हैं 15 से कटाएंगे 15 से कटाएंगे तो कितना होगा 15 दूना 15 एका 15 कितना होगा 12 हो जाएगा 15 नामा 135 घड़े 3 3 का 9 और 3 चौके 12 यानी होगा 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4। उसी तरह इस पर फिर चाहिए 150 छोड़ देते हैं सब लोग कर लिया यस सर टाइम पास करने से क्लियर है। बस याद रखिएगा यू हैव टू जस्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर 60 डिग्री टू pi by 3 and 90 pi by 2 then we have to speak and ask anything any problem that belongs to we have to 120 that's you have to read as 2 pi by 3 and 135 135 डिग्री का आपको क्या बोलना है 3 pi by 4 और 150 डिग्री को 5 pi by 6 यहाँ नहीं किया हूँ कर लीजिए 5 pi by 6 आएगा और इसका आंसर क्या आएगा पाई। ये तो फेमस है तो पहले से जानते हैं दो चीज पहले से जानते हैं 90 को पाई बाई 2 और 180 को पाई 180 को क्या पाई यहाँ 180 करेंगे ना अब गुणा कर लीजिए पाई बटे 180 से कट जाएगा ठीक है जीरो का जीरो हाँ 180 कट जाएगा ये क्या होगा पाई ठीक है। 150 वाला छोड़े हैं कटा लीजिएगा या उसको भी कर सकते हैं हम लोग पाई बटा 180 ये जीरो कटा लीजिए। अब किस पारे से कटाना चाहते हैं 3 3 18 कितना हो जाएगा क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका उल्टा पढ़ेंगे ठीक है। देखिए रेडियन टू डिग्री भाई रेडियन टू डिग्री टाइम देखते चलिएगा change the radian to degree। अभी हम लोग पढ़े थे डिग्री टू रेडियन भाई चेंज रेडियन टू डिग्री। अब इसका उल्टा पढ़ा इधर रेडियन इधर रेडियन अब इधर पाई बाई 2 इधर क्या होगा मालूम 90 यहाँ से शुरू करते हैं हम यहाँ पाई बाई 6 90 डिग्री पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 लगातार पाई बाई 3 पाई बाई 2 पाई बाई 3 पाई बाई 4 पाई बाई 6 ठीक है। चलो बेटा पाई बाई 6 को रेडियन में डिग्री में बताना पाई बाई 6 को डिग्री में बताना तो ये आसान है एक्सरसाइज क्या है। तो अब जो करेंगे उल्टा काम करेंगे पहले किए थे पाई बटा 180 अब क्या करेंगे 180 बटा पाई कुछ नहीं करना बेटा बहुत आसान हो गया। पाई से पाई कौन सी लाओगे कितना होगी 36 18 अब 30 डिग्री चढ़ा लीजिएगा लास्ट में कटाने के बाद कटाते समय डिग्री नहीं लिखिए का फायदा लास्ट में जब आंसर लिखेंगे क्या करेंगे
डिग्री, क्यों डिग्री चढ़ा रहे हैं कि डिग्री में कहा जा रहा है कि डिग्री में बंद होता है, डिग्री में हो गया, आंसर हो गया। अब बना लोगे। अच्छा चाहे तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था डिग्री से रेडियन आपकी किताब में, दूसरा क्वेश्चन है रेडियन टू सभी लोग यहाँ पढ़रम से हैं कि कोई अदर गांव से भी आ रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? हसनपुरा से आ रहे हैं? आपको हसनपुरवा? अच्छा, हसनपुरवा के तो बहुत लड़का होगा है, कोई तो जरूर होगा जो ट्वेल्व वगैरह किया होगा मेरे यहाँ से। आपको कैसे मालूम चला? हम लोग के दोस्त हैं। अच्छा, आप लोग साथ में दोस्त भी है, दोस्त लोग आपको बताएं कि मेरे यहाँ शुरू हो रहा है, यही ना? सभी लोग, मैं कल बोला था कि एक पेज में अपनी नाम, पिताजी के नाम और मोबाइल नंबर हमको लिख के दे दीजिए, आज दे दीजिए, ठीक है? सभी लोग नाम, पिताजी के नाम, मोबाइल नंबर हमको लिख के दे दीजिए। मास्टर का और डॉक्टर का कोई जात नहीं होता है, हमारी जात का नाम है इंसानियत, सुना है? मास्टर और डॉक्टर ऐसा पेशा है ना, कोई भी आएगा, राजा हो, राम हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक समान सबको एक नज़र से उसको शिक्षा देना है और इलाज करना है। तो टीचर को और डॉक्टर को कभी भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए मेरे अनुसार अगर चलेगा। और इसमें जो भी हैं सब मेरे गांव के धनौधा हैं और भविष्य हैं, और बगल के गांव के लोग भी भविष्य हैं। बहुत सुंदर बना रहे हैं, बहुत अच्छे। और बस इसे कंसेप्ट रखिए, बस याद रखिए, ठीक है? इसको दिमाग में बैठा दीजिए। हमें 120 को 2π/3 याद रखना है, 135 को 3π/4, 150 को 5π/6, भूलिएगा नहीं, 150 को 5π/6, 180 को पाई। तीस 45 साल, अब दो जगह 60 लीजिए। हो गया, बहुत आसान होगा, कर लिए होंगे, वही आंसर आता होगा जो पहले पढ़े थे हम लोग। पाई/3, पाई/2